अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की गारंटी यात्रा को लेकर। देखिए, कांग्रेस की गारंटी यात्रा जोधपुर में आज पहुंचेगी। जोधपुर के शहर और सूरसागर विधानसभा को कवर करेगी ये गारंटी यात्रा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं पर जोधपुर वासियों में जोश, यात्रा भरने के लिए पहुंचेगी और 7 संभागों में गारंटी यात्रा पहुंचेगी। तो देखिए, गारंटी यात्रा की शुरुआत की गई थी गुलाबी नगरी राजधानी जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर पे गए थे, वहां पर दर्शन किए थे, पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद इस गारंटी यात्रा को रवाना किया गया था। 7 संभागों से होकर इस गारंटी यात्रा को गुजरना है। इस बीच में आप देखिए कि आज गृह जिले, मुख्यमंत्री के सूबे के मुखिया के गृह जिले में आज ये गारंटी यात्रा प्रवेश कर जाएगी। जोधपुर शहर और सूरसागर विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए ये गारंटी यात्रा चलती हुई दिखाई देगी। तो देखिए, ये दोनों ही विधानसभाओं को कैसे मजबूती से रखा गया है। इस बीच में कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संगठन से जुड़े हुए तमाम विधायक हो गए, मंत्री हो गए, सभी ने इस गारंटी यात्रा को लेकर अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी बीच में आज तस्वीरें देखने को मिलेगी जोधपुर की, जहां पर गारंटी यात्रा जोधपुर में प्रवेश कर जाएगी। वहां पर हर एक योग्य जन लोगों को, हर एक जोधपुर वासियों को इस गारंटी यात्रा के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। आपको जानकारी दे दें कि जब से गारंटी यात्रा की शुरुआत की गई थी, हर एक जिले में जाकर के, क्योंकि 7 संभाग रखे गए हैं, 7 इसमें गारंटी योजनाएं हैं, तो इन सभी को लेकर हर एक संभागवार में पहुंच रही है यात्रा। और इसी बीच में आज जोधपुर ये यात्रा एंटर हो जाएगी। इसी बीच में देखिए, गारंटी यात्रा जो 7 गारंटी यात्रा रखी गई है, इसमें 7 जो मुख्य ये जनता के लिए राहत है, ये पैकेज लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। और इसमें एक जो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर जनता यदि मिस कॉल देती है तो वो ऑटोमेटिकली पंजीकरण उसमें हो जाता है। यानी एक नोटिफिकेशन आएगा मैसेज का, जिसके जरिए ये साफ हो जाएगा कि उस विशेष जन को, उस जनता को हर एक घर तक ये गारंटी पहुंचेगी। इसी बीच में यदि सरकार बनती है तो ये 7 गारंटियों के साथ में कांग्रेस पार्टी अब शुरुआत कर चुकी है। और आज की जो तस्वीरें देखने को मिलेगी, जोधपुर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा पहुंचेगी। जोधपुर शहर और सूरसागर विधानसभा क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है, यहां से होकर ये गारंटी यात्रा गुजरेगी। इसी बीच में आप देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है और साथ ही साथ यहां पर जो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं प्रदेश के, वो आपको दिखाई देंगे। और जोधपुर चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, हर एक जनता तक इस 7 गारंटी के बारे में जानकारी देना ये प्राथमिकता रखी गई है। तो जहां जहां से ये गारंटी यात्रा होकर गुजर रही है, वहां पर हर एक जनों तक, लोगों तक, जनता तक देखिए पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं। हर सोशल वेबसाइट पे यदि आप देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गारंटी योजनाओं की बात करते हुए दिखाई दिए हैं। प्रियंका गांधी जब आई थी राजस्थान, तब इन गारंटियों की चर्चा शुरू हुई थी। इसी बीच में महिलाओं के लिए तोहफा दिया गया था कि यहां पर उनके खाते में पर साल के महीने में बात की जाए, महीनों की में बात की जाए तो देखिए पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उसके अलावा गैस सिलेंडर फ्री होगा। इन सभी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यात्रा तैयारी कर ली है। और चलिए, जोधपुर से मेरे सहयोगी भूपेंद्र विश्नोई जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, देखिए, कांग्रेस पार्टी की गारंटी यात्रा आज जोधपुर पहुंच जाएगी। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी? कौन कौन से बड़े नेता इस दौरान शामिल रहेंगे? जी देखिए, कांग्रेस की गारंटी यात्रा आज जोधपुर संभाग में पहुंच रही है। अमरिंदर सिंह राजा जो पंजाब से हैं, उन्हें जो है एआईसीसी ने जोधपुर भेजा है, यात्रा का प्रभारी बनाकर जोधपुर भेजा है। पहले ये सूचना थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है इस यात्रा में जोधपुर में मौजूद रहेंगे और उन्हीं के हिसाब से यात्रा का जो है पूरा रूट तय किया गया। यात्रा रातानाडा गणेश मंदिर से शुरू होगी। पूजा के बाद यात्रा यहाँ से जो है भीतरी शहर होते हुए मोहनपुरा पुलिया होते हुए सोस्ती गेट, नई सड़क, जालोरी गेट और भीतरी शहर सहित तीनों विधानसभाओं को कवर करेगी, जिसमें सरदारपुरा जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं, मनीषा पंवार जो जोधपुर शहर से प्रत्याशी है और सूरसागर से जहां से शहजाद खान जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है। इन तीनों विधानसभाओं को जो है कवर करने के लिए आज यात्रा जोधपुर में है।
कांग्रेसियों में काफी उत्साह है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि उनकी जो 7 गारंटियां हैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और इसी को लेकर इस यात्रा को जो है भीतरी शहर में, यानी जहां सबसे अधिक लोग हर वक्त रहते हैं, यानी 20,000 से ये यात्रा निकलेगी और अपनी यात्रा जो है गारंटियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। उसके अलावा आप बात करें कांग्रेस की तैयारियों की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जोधपुर प्रवास पर थे तो उन्होंने तमाम कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन्हें इन यात्रा की जो है जिम्मेदारियां सौंपी थी कि अधिक से अधिक लोगों को इस यात्रा में शामिल किया जाए और उन्हें जो है यात्रा के जरिए एक मैसेज दिया जाए जोधपुर में कि कांग्रेस कितना जो है लोगों तक पहुंच रही है। उसके अलावा जहां तक बात करें पॉलिटिकली मूवमेंट की, तो पॉलिटिकली मूवमेंट में एक बड़ा नाम जेपी नड्डा का जोधपुर में निकलकर सामने आया है। जेपी नड्डा जोधपुर आ रहे हैं 17 तारीख को। जोधपुर की ओशिया और बिलाड़ा 2 विधानसभाओं को वो कवर करेंगे, साथ ही भोपालगढ़ के कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित कर सकते हैं। उनके अलावा उनका जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है 17 नवंबर को, और फिर रात्रि विश्राम जोधपुर में करेंगे। तो जोधपुर में इन दिनों पॉलिटिकली मूवमेंट काफी बढ़ गया है, खासतौर से आज दीपावली के बाद से ये मूवमेंट और बढ़ेगा, और दोनों ही पार्टियां किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, चाहे आरएलपी हो, क्योंकि आरएलपी भी 2 से 3 सीटों पर जो है समीकरण बिगाड़ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे चुनती है, लेकिन फिलहाल तमाम राजनीतिक दल है जो अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जी भूपेंद्र, क्या वजह रही है? क्योंकि देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोटा का भी दौरा है, तो इस बीच में आखिर वो अपनी ही गृह जिले में क्यों शामिल नहीं हुए इस गारंटी यात्रा में? जी देखिए, बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कोटा का। हालांकि कुछ सूचना कार्यकर्ताओं को दी गई थी, इसके चलते मुख्यमंत्री जो है कोटा में तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली थी। तो मुख्यमंत्री चाहते थे कि वो अपने गृह नगर में तो हर बार आते ही हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते ही हैं, लेकिन कोटा के कार्यकर्ता उनसे जो है उनके मन में जो है एक टसक ना रह जाए कि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, इसलिए मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता जो है कोटा को दी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सबसे पहला जो उनका चुनावी दौरा था, तो उन्होंने अपने सरदारपुरा के तमाम मतदाताओं से ये अनुमति मांगी थी कि वो चाहते हैं अगर वो अनुमति दे तो वो 200 विधानसभाओं यानी 199 में जाए और सरदारपुरा कार्यकर्ता संभाले। कुछ यही मैसेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से संभवतः ये दिया गया होगा कि कोटा के कार्यकर्ता उन्हें याद कर रहे हैं, तो वो संभवतः कोटा सबसे पहला जाएंगे। यहाँ जो है तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। जी चलिए भूपेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी बीच में देखिए